सो चंद्रयान 3 तो लॉन्च हो चुका है और हम सब ने इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया, और जो कि करना भी चाहिए। बट आज मैं इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल पढ़ रहा था। ये एडिटोरियल लिखा है श्री अभिजीत पाठक ने। मैं यहाँ पे डाल दूँगा, तुम पॉज करके पढ़ सकते हो। और इसमें बेसिकली बात कर लेते हैं कि पॉइंट्स क्या क्या हैं। इन्होंने बात की है द गैप बिटवीन टेक्नोलॉजी एज स्पेक्टिकल एंड साइंस एज वे ऑफ लाइफ इज लेंथनिंग। ये उनका पॉइंट है पूरा। उसमें उन्होंने एक पैराडॉक्स की बात की है कि एक तरफ तो हैं हम लोग चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वाह बहुत ही अच्छा हुआ, चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया, सक्सेसफुल हुआ। इवन लूना 25 जो रशिया का मिशन था इतने सालों बाद, वो फेल कर गया, बट हमने काफ़ी एफिशिएंटली काम किया इस पे और हम जाके पहुंच गए, अपना मिशन सक्सेसफुल है। अभी जो भी प्रज्ञान रोवर है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी अपना ले रहा है बढ़िया तरीके से, मस्त। बट ऑन दी अदर एंड उनका ये भी पॉइंट है मिस्टर अभिजीत पाठक का कि टेक्नोलॉजी को तो हम ऐसे काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग तो बस ये रील्स वील्स ये सारी चीज़ें चला रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, उतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। बट ऑन दी अदर एंड जो साइंस एज अ वे ऑफ लाइफ हमें देखना चाहिए, एक साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करके देखना चाहिए, उस ऑब्जेक्टिविटी से चीज़ों को देखनी चाहिए, उस पर बिल्डअप करते रहना चाहिए, वो लोगों में नहीं दिख रही। मतलब इवन दो people are ready to celebrate all the scientific achievements, but they are not themselves ready to be as scientific as they should have been according to the author। और इसमें इन्होंने पॉलिटिक्स से भी एक कनेक्शन ड्रॉ किया है, और वो ये है कि इसको एक पॉलिटिकल अप्रोप्रिएशन मूवमेंट की तरह दिखाया जा रहा है कि जो मसल इंडिया जो है एक मसल पावर की तरह आके खड़ी हो रही है। इसमें मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि आई बिलीव इस पॉइंट पे हमें सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, और ये दिखाना ज़रूरी है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। क्योंकि जब सालों सालों तक तुम्हें ये बोला जाता है तुम नहीं कर सकते हो ये सारी चीज़ें, तुम्हें ऐसे कंडिसेंडिंग मैनर में नीचे देखा जाता है, तब ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है तुम्हें दिखाना कि तुम किस चीज़ के केपेबल हो, किस चीज़ के काबिल हो, और अपना पॉइंट जाके प्रूव करना। और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द मून मिशन, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2008 में चंद्रयान ने वाटर मॉलिक्यूल्स डिस्कवर किए, तो एक तरह से ये मून का जो मिशन है वो वापस से रेस जो है ये शुरू हो गई। और अब 2025 में स्पेस मिशन भी होने वाला है, इतनी सारी चीज़ें होने वाली है। इंडिया एक उसमें एक फेस, उसका उस चीज़ का फेस बन सकता है। इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, अगर ढंग के इन्वेस्टमेंट्स हों इस फील्ड में, इसरो को उनकी फंडिंग ढंग से मिले, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसे सेलिब्रेट करें। तो नॉट नेसेसरीली एक पॉलिटिकल अप्रोप्रिएशन है ये, बट आई गेट हिज पॉइंट। आगे उन्होंने ये बात की है कि हम एक तरफ साइंटिफिक तो होते जा रहे हैं, लेकिन ये कास्टिज्म, प्रेजुडिस, ये सब अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। साइंस की एक खूबसूरती ये है ना कि इसमें इतने सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, वेदर फिलोसफी को भी ले लो तुम, साइकोलॉजी को भी ले लो, साइंस को ले लो। साइकोलॉजी इज ऑल्सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट साइंस ओनली, बट इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, और ये सारे स्कूल्स ऑफ थॉट एक दूसरे से डिफरेंट है, और ऑफ्टन ये एक डिबेट में आते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे को रॉन्ग प्रूफ करने के रेस में आते हैं। जहाँ पे क्या होता है कि जब तुम आर्ग्यूमेंटेशन अपना कर रहे होते हो, तो तुम अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लाके खड़ा करते हो और सामने वाले को डिस्प्रूव करने की कोशिश करते हो। उससे क्या होता है, तुम ज़्यादा फैक्चुअल और डेटा बेस्ड होते हो। इसीलिए उसे साइंस कहा गया है कि अगर कोई गलतियां हैं तो उसे एक्नॉलेज किया जाता है, उसे वापस से रीराइट किया जाता है पूरी तरीके से, और उसके ऊपर बिल्डअप किया जाता है। यही चीज़ है जो एक साइंटिफिक एनालिसिस, एक साइंटिफिक अप्रोच को खूबसूरत बनाती है, और ये चीज़ हमें हेविली अडॉप्ट करनी पड़ेगी ऑन अ लार्ज स्केल। हमें साइंटिफिक तरीक़ों से चीज़ों को देखना होगा, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट इज़ व्हाट द ऑथर मीन्स बाय साइंस एज अ वे ऑफ लाइफ, जो कि लोगों में उतना नहीं दिख रहा है। एक इंसान काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आ सकता है, वो भी टेक सैवी हो सकता है, ये ऑथर कहते हैं,
बट ऑन द अदर एंड वो सेम चीज़ सेम प्लेटफॉर्म इसलिए भी यूज़ कर सकता है कि उसे सिर्फ सोशल मीडिया पे जाके कूड़ा फैलाना है, लोगों को गाली देनी है, कीबोर्ड वॉरियर बन जाना है, ये सारी चीज़ें करनी है। और सेम टाइम पे तुम देख लो भाई, बड़े से बड़ा आदमी जो डिग्रियां लेके बैठा हो वो भी डाउरी और ये सारी चीज़ें ले रहा है, कास्टिज्म प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत कुछ ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और इंस्टाग्राम तो इस टाइम पे और भी कूड़ा हो पड़ा है लिटरली, क्योंकि कहीं भी तुम जाके देख लो, इवन एज अ जोक ये पूरा ट्रेंड चल रहा है। लोग एक दूसरे को जितना ज़्यादा हेट तुम स्प्रेड करो, जितना ज़्यादा तुम गालियाँ बोलो, जितना ज़्यादा तुम रेसिस्ट हो जाओ, उतना ज़्यादा हो मैं फ़नी हो गया। तो बर्बादी हो रहा है भाई हम लोग इस चीज़ में। और लास्टली वो एक पॉइंट ये भी रखते हैं कि जो एजुकेशन की क्वालिटी होनी चाहिए, कि हमें एक साइंटिफिक तरीके से चीज़ें अप्रोच करनी चाहिए। डार्विन की थियोरी को और अच्छे से हमें पढ़ाना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी सीबीएसई क्या कर रहा है कि चीज़ें ही हटाते जा रहा है हमारे सिलेबस से। इतना कुछ वेदर इट्स पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री हो, उसमें से कई सारी चीज़ें ऐसे ही हटा दी, उसका कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न भी प्रोवाइड नहीं किया। और ये एक नहीं दो नहीं बहुत सारे क्लासेस के लिए किया गया है। तो इसका सल्यूशन क्या हो सकता है? मेन चीज़ ये है कि कोई नहीं आने वाला हमें बचाने। हमें इसरो से एक लर्निंग सीखनी चाहिए कि हमें खुद के बलबूते पे खड़ा होना पड़ेगा, खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सब लोगों को कलेक्टिवली एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जहाँ पे हम आके पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को चीज़ें सिखा रहे हैं, और एक किसी सोर्स को रिलायबल नहीं माना जा सकता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़। क्योंकि तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस को कंसिडर करना पड़ेगा टू बी एबल टू कम एज क्लोज एज यू कैन to the possible truth.